Good morning, friends. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain use of some and much. आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, यह वीडियो सम और मच के ऊपर है। सम और मच है क्या? सम और मच एक्चुअली क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है? क्वांटिफायर्स का मतलब होता है जो क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, तो आप अभी तक सम और मच के यूज में थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन होती है, मैं उस कंफ्यूजन को आज दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं। यूज ऑफ सम एंड मच। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, सम और मच का यूज जरा समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। सम और मच क्वांटिफायर्स है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब है कि सम शुगर, सम पीपल, सम ऑरेंजेस, सम बुक्स, सम कॉपीज, सम शर्ट्स, इस तरह के चीजों को ये बताता है। तो पहले इसके टिप्स को देखते हैं कि हम क्या क्या टिप्स आपके लिए दिए हैं। इट इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। आप समझ रहे हैं कि काउंटेबल नाउन एक्चुअली होता क्या है? काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच आर काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन्स वी डू नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो इट इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, एक से अधिक नाउन्स के साथ सम का यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज्ड विथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है। ठीक है, आप अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं। आई रीड ए बुक, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वी राइट मेनी लेटर्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। तो अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। सम शर्ट्स, सम ट्राउजर्स, सम पेन्स, सम पेंसिल्स, सम टेबल्स, सम पीपल। ठीक है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं और इसके साथ हम इसको यूज करते हैं। बट सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, जैसे मिल्क, सम जूस, सम वाटर, सम राइस। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हम लोग सम का यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो आप ये सम का यूज दोनों केस में हो गया, काउंटेबल नाउन में भी हो गया और अनकाउंटेबल नाउन में भी हो गया। वेरी क्लियर। अब आप आ जाइए मच को। मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। नंबर वन केस ये। दूसरा, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। मच का यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मच वाटर हो गया, मच राइस हो गया, मच होप हो गया, मच ऑनेस्टी, मच हनी, मच शुगर एंड मच टी। आप ये चीज देख रहे हैं। अब जरा आपको हम एक चीज दिखा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। आप इसको थोड़ा समझिएगा कि एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे आ रहा है। आप मच और सम का यूज कितना इफेक्टिवली कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं विथ डिफरेंट वर्ब। ठीक, तो आप देखिए कि सम, पहले यूज ऑफ सम देख लीजिए, फिर आप मच को देखिएगा। यूज ऑफ सम, यहां पर सम का यूज हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग सब्जेक्ट्स। ठीक, ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, हैव और हैज। उसके बाद आप देखिए कि रेस्ट ऑफ द वर्ड्स क्या आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। अब आप एक पे एक चीज समझ लीजिए, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वर्ब प्लस ऑल अदर वर्ड्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ जितना भी वर्ड्स आते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई, वी, यू, दे एंड पीपल। पीपल, यहां पर हम हैव को इस्तेमाल कर रहे हैं पहले, ठीक है। उसके बाद यहां आप देखेंगे हैव सम, ठीक है, हैज सम का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे देखिए क्या हो गया, अब यहां पर आप शर्ट्स डाल दीजिए, शर्ट्स, ट्राउजर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ बुक्स, कॉपीज, ठीक। अब देखिए आई हैव सम शर्ट्स, एक सेंटेंस बन गया, आई हैव सम शर्ट्स, पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए वी हैव सम ट्राउजर्स, सम ट्राउजर्स, ये बन गया। दे हैव सम बुक्स, दे हैव सम बुक्स। अब देख लीजिए पीपल होगा, पीपल हैव सम, यहां पर आप इसके साथ डाल सकते हैं होप, करेज, करेज, पेशेंस। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, दे पीपल हैव सम पेशेंस। अब देख लीजिए यहां हैव के साथ क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर दूसरा देयर को ले लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए देयर, देयर आर सम शर्ट्स, कहते हैं देयर आर सम शर्ट्स, ये देख लीजिए। आप यहां वाज और वेयर को भी ले सकते हैं, वाज और वेयर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं देयर वेयर सम बुक्स, देयर वेयर सम बुक्स। तो आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में हम क्या 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 किए हैं, इज, हैव, हैज, वाज और वेयर का यूज करके यहाँ पर हम बना रहे हैं किस किस चीज को, हम यहाँ ये बना रहे हैं सेंटेंसेस। देयर आर सम शर्ट्स, देयर वेयर सम बुक्स, देयर वेयर सम कॉपीज, देयर वेयर सम चेयर्स। तो हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को लेके चल रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पर चेयर्स पे हो गया, उसके बाद ट्रीज हो गया, ठीक है, उसके बाद प्लांट्स हो गया। तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि देयर आर सम शर्ट्स, देयर आर
some trousers, there are some copies, there were some copies, there were some books, there were some shirts. I have some shirts, we have some trousers, they have some books, people have some patience, hope, courage, patience, bravery. ये सब क्या है? ये सब ये अनकाउंटेबल नाउन है. ये हम अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आप देख लीजिए कि ये सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं. ठीक है. अब आप इस तरह के सेंटेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हुए आप सम और मच को अच्छी तरह बना सकते हैं. अच्छी तरह यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं. ठीक है. आपको मैं और भी बता रहा हूं. दूसरा सेंटेंस आप ये देखिए कि ये बनता कैसे है और ये कितना इफेक्टिवली यूज हो रहा है. अब आप यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को बनाइए. जैसे देखिए, अब केवल आप सम से बनाइए. ठीक है. सम बुक्स आर न्यू. यहाँ देखिए, अब यहाँ हो जाएगा कॉपीज, सेम चीज है. शर्ट्स, ठीक है. पेन्स, चेयर्स, पीपल, बॉयज, गर्ल्स. अब कितना सेंटेंस बन गया? सम बुक्स आर न्यू, सम कॉपीज आर न्यू, सम शर्ट्स आर न्यू, सम पेन्स आर न्यू. अब यहाँ देखिए, सम बॉयज, तो यहाँ पर हो जाएगा आर देयर. ठीक है. सम गर्ल्स, तो यहाँ बॉयज और गर्ल्स के साथ क्या हो जाएगा? सम बॉयज आर देयर, सम गर्ल्स आर इन द फील्ड. ठीक है. पीपल आर इन द हॉल. अब देखिए, तो आप सम बुक्स आर न्यू, सम कॉपीज आर न्यू, सम शर्ट्स आर न्यू. न्यू के जगह ओल्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है. सम कॉपीज आर ओल्ड, सम शर्ट्स आर ओल्ड, सम पेन्स आर ओल्ड, सम चेयर्स आर ओल्ड. तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बराबर यूज कर सकते हैं. लेकिन जहाँ बॉयज और पीपल है, गर्ल्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सम बॉयज आर देयर, सम गर्ल्स आर इन द फील्ड. अब इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं. सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, सम गर्ल्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल इन द फील्ड. ठीक है. तो सम पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, सम पीपल, इसको हम कहेंगे आर वेटिंग आउटसाइड. ठीक है. सम पीपल आर वेटिंग आउटसाइड. तो आप सम का यूज देख रहे हैं कि कितना प्रभावशाली ढंग से यूज हो रहा है. अब आप आ जाइए मच को. तो मच क्या होता है? मच एक नेगेटिव क्वांटिफायर है, यानी ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मच का यूज होगा. ठीक है. मच का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होगा. तो अब मच का यूज देखते हैं कि मच के साथ हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं. देखिए, जैसे much milk is in the pot. ठीक है. much sugar is on the table. ठीक है. much water is in the bottle. much water is in the bottle. much rice is in the sack. sack कहते हैं बोरा को. ठीक है. much soil is fertile. ठीक.
उसके बाद आ जाइए मच होप was there, much hope was there, much honesty was seen। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मिल्क है, शुगर है, वाटर है, राइस है, सॉइल है, होप है, ऑनेस्टी है, ये सब क्या है, ऑनेस्टी और होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपको मालूम है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि मच होप वाज देयर, मच ऑनेस्टी वाज सीन। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, मच मिल्क इज इन द पॉट, मच शुगर इज ऑन द टेबल, मच वाटर इज इन द बॉटल, मच राइस इज इन द बैग। तो दीज आर द यूज ऑफ मच। तो आप मच का यूज नेगेटिव सेंस में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, मच का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, इज देयर मच होप, इज देयर मच होप, क्या वहां कोई आशा है, इज देयर मच होप, यानी ये निगेटिव सेंटेंस को इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मच एक ऐसा क्वांटिफायर है जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज हो रहा है। सम भी दोनों सेंटेंसेस में होगा। अभी आपको हम सम का यूज इंट्रोगेटिव में दिखाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव में भी इफेक्टिवली यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप इंट्रोगेटिव में भी इसको देखिए कि इंट्रोगेटिव में कैसे यूज होता है। इंट्रोगेटिव में होगा some books are on the table, are on the table। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे are some books on the table, on the table। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ गया, तो यहाँ आर और इज, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सम, ठीक है, प्लस नाउन प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, जैसे इज सम शुगर इन द पॉट, इज सम शुगर इन द पॉट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप देख रहे हैं कि आर सम बुक्स, आर सम कॉपीज, आर सम शर्ट्स, आर सम पीपल। ठीक है, इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, इज सम शुगर, इज सम वाटर, इज सम राइस, इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये आर और इज का इस्तेमाल प्लस सम प्लस नाउन प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स में आ रहा है। तो आप इसके यूज को समझ गए कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को आज अच्छी तरह देखें और एंजॉय करें। अपनी कमेंट के थ्रू अपना राय बताएं कि हाउ इज़ द वीडियो। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और तब तक आप इस वीडियो को देखें। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। थैंक यू।